इस वक्त हम मौजूद है ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों तहसील मुगल मैदान के थल में। और ये हमारे साथ यहाँ जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मिडिल स्कूल है थल का। और यहाँ पे जो ये तमाम पेरेंट्स है इस वक्त जमा हुए हैं। यहाँ पे इनका कुछ इशू है, अब हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या इशू है। चाचा, आप यहाँ पे चेयरमैन भी है जो यहाँ पे पेरेंट्स कमेटी है, तो क्या इशू है यहाँ पे, क्या दिक्कत और परेशानी आ रही? परेशानी हमें ये आ रही है जनाब कि मैंने डीसी साहब को भी अर्ज की थी, उसके बाद मैंने सीओ साहब को भी अर्ज की थी कि हमें स्टाफ की कमी है। मास्टर टीचर 2 हैं हमारे पास, तो बच्चे 80 हैं, तो हमें बहुत कमी है। उसके बाद मैंने फिर इस बीडीओ साहब को भी मैंने बोला था, तो फिर मैं गया छात्रों जेडीओ साहब को भी मैंने बोला, बीडीओ साहब को बोला था कि हमें यहाँ स्कूल में बाथरूम नहीं है, इसमें बच्चों को तंग दस्ती आती है, बच्चे वहाँ झाड़ी में जाते हैं तो खतरा है बच्चों को, कहीं सांप काट लेगा, कहीं कोई नीचे गिर जाएगा। किसी ने वो सुनवाई नहीं हमारी की। उसके बाद मैंने जेडीओ साहब को भी बोला और सीओ साहब को भी मैंने बोला कि हमें टीचर की कमी है। तो मैंने डीसी साहब वहाँ राहल में जब आए, वो स्कूल में आए थे, वहाँ भी मैंने डीसी साहब को बोला था, तो डीसी साहब ने मैसेज लिखी कि हाँ जी हम आपको टीचर दे देंगे। तो हमारे पास 2 ही टीचर हैं, तो हमारी मांगे यही है कि हमें यहाँ स्टाफ होना चाहिए, क्यों हमारे बच्चे दर बदर ना हो। हम गरीब आवाम हैं, तो हमारे बच्चे यहाँ नज़दीकी में हमारा स्कूल है, तो पढ़ता है, पढ़ाई होती तो बच्चे भी देखो अगले आते दिनों में कहीं किसी काबिल होते थे। आपका तो क्या कहना है? टीचर नहीं होगा। मेरा कहना है सर, ऐसे इधर बाथरूम की कमी है। आज के दौर में जहाँ रिच यहाँ हर रोज हमले करते रहते हैं और कुत्तों का डर है, बच्चों को बोला जाता है झाड़ियों में जाओ। बच्चे झाड़ियों में जाके अगर उधर किसी को रिच ने खाया, छोटे बच्चे हैं, तो वो एक कत्ल हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन है? या कुत्ते काटेंगे उसको, कत्ल हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? हम चाहते हैं सीओ साहब से, डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर बाथरूम बने। ये कुछ बलाक हुआ है प्रिंसिपल साहब के मुताबिक कि बलाक हुआ है, ये कि पेट भर गया है, इस पर नजरसानी करे। आपका क्या कहना रहेगा जो यहाँ पे स्टाफ का इशू है, बाथरूम का इशू है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है? हमारा यही कहना है इधर का कि जो हमारा दौर था हम ही अनपढ़ रह गए। आज हमारा जो बच्चों का दौर था, आज बच्चे थे, आज हमें टीचर की कमी है। इसमें यही है, बाग में बुहार थी, बुलबुल नादान था, बुलबुल को होश आया, बागी वरान था। ये हमारा कहना। आपका क्या कहना? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हो और आप इस कम्युनिटी के रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हो, तो आपने क्या अभी तक इस स्कूल के लिए किया, या जो एजुकेशन के लिए आपको खास करके दिया गया था ये ओहदा, तो क्या कहना रहे यहाँ पे? जो हमने देखा कि बच्चे 80 है, टीचर 2 है, और मिडिल स्कूल है, 2013 में इसको अपग्रेड किया गया था, 2013 से अभी तक 2024 है, लेकिन यहाँ पे वही 2 टीचर है जिनको इन पे बोझ पड़ता है बच्चों को पढ़ाने में। तो आपका आगे क्या रणनीति रहेगी, और मौजूदा जो इस वक्त डिपार्टमेंट है और आपका मौजूदा जो एमएलए है, जो इलेक्शन हुए हैं, तो क्या कहना रहेगा? शुक्रिया आमिर भाई, मैं आपके मीडिया के चैनल का अलॉट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं आगे लेने की कोशिश की। मैंने आज तक काफ़ी बार ये बोला कि इस स्कूल में मैंने विज़िट भी किया है ट्राइबल समाज सुधार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते होने से। तो यहाँ पे जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं, अमीन सर हैं, माजिद सर हैं, काफ़ी सारी कोशिश की उन्होंने। 2 टीचर्स के कारण जहाँ पे यहाँ पे स्टाफ की मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। हमें स्टाफ यहाँ पे कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, जहाँ पे मतलब यहाँ पे बच्चे अगर देखे जाएँ तो 75 से 80 के दरमियान में है, लेकिन टीचर जो बचा रहे हैं बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। उसलिए पहले भी हमने डीसी सर से गुजारिश की, सीओ सर से गुजारिश की कि भाई हमें यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। रही टॉयलेट की बात, यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और आपने देखा कई बार मैंने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं ये कमी हमें भी है और हमारे साथ नाइंसाफ हो रहा है। मैं डीसी सर से उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। दूसरा, यहाँ पे जो टॉयलेट है उसको चालू करवा दिया जाए। और मेरी ये उम्मीद भी है हमारे एमएलए प्यारीलाल शर्मा जी से, उन्होंने हमें बोला भी है, लेकिन मेरी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह शायद अगले हफ्ते तक वो दे देंगे, यहाँ पे बाथरूम हो जाएगा चालू। लेकिन मैंने हर जगह गया और जहाँ पे भी हमारी एसटी कम्युनिटी है, कोई लोग मजाक भी करते थे कि नहीं जी आप जहाँ पे भी देखते हो वहाँ पे यही बात करते हो। आज आप देखोगे, प्रेजेंट देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि जहाँ पे भी गुजर बसती है वहाँ पे जब स्कूल होता है वो टूटा हुआ होता है। अगर स्कूल होता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वहाँ पे स्टाफ नहीं होता है। अगर वहाँ पे स्टाफ ही हो, लेकिन बच्चों का ही बुरा हाल है। यहाँ पे बच्चे भी अच्छे हैं, टीचर्स 2 हैं, लेकिन स्टाफ ही नहीं है। बदकिस्मती यह है कि वहाँ पे बच्चे बाहर झाड़ियों में जाते हैं, अगर किसी जानवर ने उन पर अटैक किया या कहीं कुछ भी खतरा हो सकता है उनके, काफ़ी दूर यहाँ पे भी जाना जाता। तो यहाँ पे हमारी तीसरी यही मेरी डीसी सर से है कि यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग का हमें होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 2003 से 2013 तक प्राइमरी था, ये 2013 से 2024 है,
लेकिन यहाँ पे मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा, रूम्स टोटल 2 हैं। बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, 3-3, 2-2, 4-4 क्लासें इकट्ठी बैठती हैं। तो हमारे डीसी सर से यही रिक्वेस्ट है और प्यारीलाल शर्मा साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आए यहाँ पे देखें, हमारे जो बाथरूम है, स्टाफ की कमी है, इसका हल किया जाए। हाजी साहब, आपका क्या कहना रहेगा कि जो ये मसला यहाँ पे? चलो आपका शुक्रिया, हमारे तक यहाँ पहुँच गए। हमारा यही कहना है कि यहाँ तक ये स्कूल हमने बनाई थी, 13 में अपग्रेड हुई, उस तो बाद में हमारे इधर कोई किसी ने नज़र नहीं की। हमारी 3 मांगा है, ये 13 से मांग रहे हैं, अभी मिली नहीं। आज उम्मीद करता है कि हमारा मेला भी नया आ गया कि पहला बाथरूम, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा टीचर। जैसे कि यहाँ के जो पेरेंट्स थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की मांग है। सबसे पहले इनको यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको अपग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे 75 से 80 बच्चे पढ़ते हैं और मिडिल स्कूल है, कमरे 2 है। उसके बाद इनका ये है कि यहाँ पे टीचर, जब से ये प्राइमरी स्कूल था और तब से लेके यानी 2003 से लेके 2024 तक 2 ही टीचर हैं। और तीसरा यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो टॉयलेट है वो किसी वजह से ब्लॉक हुआ है, उसका पिट नहीं है। और जो मौजूदा डिपार्टमेंट है और जो नई इस वक्त ये हुकूमत बनी है कि वो इनका अजाला करे। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे द अलर्ट।